प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 के 6 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, इसके अंदर हमें क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो इन क्वेश्चनों की जो है लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज समझ के अगर हम डायग्राम बना लेंगे तो इजीली हमारा क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को जो है ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोला है, देखो एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 20 मीटर। अब देखो बिल्डिंग के टॉप पर जो है एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स किया गया है, यानी कि बिल्डिंग के टॉप पर जो है एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पर जो है दो एंगल बनते हैं, एक 45 डिग्री का और एक 60 डिग्री का। यहाँ पर देखो ध्यान से इसको पढ़ो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखो ग्राउंड पर एक पॉइंट से, देखो ये दोनों एंगल जो है ग्राउंड पर एक ही पॉइंट से बनेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की गई है, यानी एंगल जो है दोनों ऊपर की तरफ बनेंगे। क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। देखो बिल्डिंग के टॉप पर जो ट्रांसमिशन टावर फिक्स किया गया है ना, ये दोनों एंगल जो है ट्रांसमिशन टावर पर बनते हैं। एक तो ट्रांसमिशन टावर के बॉटम पॉइंट पर बनेगा और एक ट्रांसमिशन टावर के टॉप पॉइंट पर बनेगा। अब देखो यहाँ पर रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, पहले जो है देखो 45 डिग्री पहले बॉटम की बात हो रही है, तो पहला वाला जो है ये बॉटम पर बनेगा। उसके बाद टॉप पॉइंट की बात हो रही है तो सेकंड वाला ये टॉप पॉइंट पर बनेगा। तो देखो डायग्राम बनाएंगे और अच्छे से हमारा क्वेश्चन समझ में आएगा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें जो है टावर की हाइट को ही फाइंड आउट करना है। तो डायग्राम देखो इसका बनाते हैं। सबसे पहले देखो मैं जो हूँ ग्राउंड बना लूँगा। सबसे पहले देखो मैं जो हूँ ग्राउंड बना लेता हूँ। देखो ये जो है हमारा ग्राउंड हो गया। अब इस पर जो है देखो मैं जो हूँ बिल्डिंग बना लूँगा। सपोज ये जो है देखो मेरी बिल्डिंग है, ये मेरी क्या है, बिल्डिंग है, और इसकी हाइट भी हमें गिवन है, कितनी है, 20 मीटर। 20 मीटर। अब देखो इस बिल्डिंग पर जो है, इस बिल्डिंग के टॉप पर जो है एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स किया गया है। यहाँ पर जो है सपोज देखो मैं जो हूँ इसके बिल्डिंग के ऊपर ही एक ट्रांसमिशन टावर बना लेता हूँ। सपोज ये देखो इस पर जो है बिल्डिंग के टॉप पर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। अब समझो इस बॉटम और टॉप पॉइंट को समझो। देखो ये जो ट्रांसमिशन टावर है इसका बॉटम पॉइंट तो ये वाला होगा। टावर जो है देखो बिल्डिंग के टॉप पर लगा हुआ है, जो इसका ट्रांसमिशन टावर का सबसे नीचे वाला पॉइंट होगा उसको तो हम बॉटम बोलेंगे, और टॉप पॉइंट तो आपको पता ही है, यानी कि सबसे ऊपर वाला पॉइंट जो होता है वो उसको हम बोलते हैं टॉप पॉइंट। अब देखो ग्राउंड पर जो है एक पॉइंट से एंगल बनते हैं। सपोज यहाँ पर ये कोई एक पॉइंट है, देखो इस पॉइंट से एक एंगल तो बनता है, देखो इसके ट्रांसमिशन टावर के बॉटम पॉइंट पर। बॉटम पॉइंट पर ये मैंने बना लिया, और एक एंगल बनता है इसके टॉप पॉइंट पर। देखो एक ही पॉइंट से बनते हैं, और देखो ये दोनों एंगल इसी पर जो है देखो मैं यहीं पर इसको लाकर ज्वाइन कर दूंगा। देखो बॉटम पर जो बनता है वो 45 डिग्री का बनता है, बॉटम पर बनता है 45 डिग्री का, और एक बनता है, देखो ध्यान से इस लाइन को पढ़ो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। देखो बिल्डिंग के टॉप पर जो ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है ना, उस पर एंगल बनते हैं 45 और 60 डिग्री के। देखो एक तो ट्रांसमिशन टावर के बॉटम पॉइंट पर बनता है और एक टॉप पॉइंट पर बनता है। ये फर्स्ट वाला तो बनेगा देखो बॉटम पॉइंट पर, और ये सेकंड वाला बनेगा टॉप पॉइंट पर। तो यानी कि बॉटम पॉइंट ये वाला है, इस पर तो बनेगा 45 डिग्री का। टॉप पॉइंट ये वाला है, देखो टॉप पॉइंट पर कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का। तो इसका ट्रांसमिशन टावर का टॉप पॉइंट ये वाला है, इस पर बनेगा 60 डिग्री का। इस पर ये बन गया देखो 60 डिग्री का। और देखो साफ साफ लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड पर जो है एक ही पॉइंट से दोनों एंगल बनते हैं। अब देखो यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसको जो है मैं नेमिंग दे दूंगा ए, चाहे तो इसको एक्स्ट्रा लाइन को मत बनाना, बस जो है यहीं पर से इसको बनाना ए बी, और इस पॉइंट को मैं दे दूंगा देखो सी पॉइंट, और इस पॉइंट को जो है मैं डी पॉइंट दे दूंगा। यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। बिल्डिंग की हाइट हमें गिवन है, जो इसके बिल्डिंग के ऊपर टॉप पर जो ये लगा हुआ है ना ट्रांसमिशन टावर, इसी की हाइट को जो है हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो सबसे पहले तो जो है मैं ये वाला ट्राइंगल ले लूँगा ए बी सी। तो देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, मैंने ए बी सी क्यों लिया, क्योंकि बी सी साइड मुझे गिवन है, मैं ए बी साइड को फाइंड आउट कर लूँगा। अब मुझे जो है ना देखो सी डी को फाइंड आउट करने के लिए सी डी को यहाँ पर इस तरीके से रखता हूँ। देखो डी सी डी को फाइंड आउट करने के लिए मुझे जो है देखो ए बी मुझे पता होना चाहिए, तो पहले ए बी को ही फाइंड आउट कर लेता हूँ। देखो मैं यहाँ पर रखता हूँ बी सी, यहाँ पर जो देखो ये ई से लग रहा है तो सी पॉइंट यहाँ पर सही सही लिख लेता हूँ मैं। देखो बी सी रखता हूँ, बी सी अपॉन में, और एक साइड रख लेता हूँ मैं ए बी, बी सी अपॉन में ए बी। देखो और ये बिल्डिंग जो होती है एकदम स्ट्रेट होगी, यानी कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। बी सी हमारी क्या है, परपेंडिकुलर है, और ए बी हमारी क्या है, देखो बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा क्या होता है, tan थीटा।
अब मैंने ट्राइंगल लिया है ABC, देखो ये वाला ट्राइंगल लिया है छोटा वाला, तो इसमें जो है एंगल हमारा 45 डिग्री का बनता है, तो थीटा की जगह पर मैं 45 डिग्री रख लूँगा। देखो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। tan 45 की वैल्यू होती है 1। BC की वैल्यू मेरे पास है, देखो BC की वैल्यू मेरे पास कितनी है 20 है। AB की मुझे फाइंड आउट करनी है, तो देखो यहाँ पर से जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 की मल्टीप्लाई AB में, तो AB आ जाएगा। और यहाँ पर देखो यहाँ पर नीचे 1 रख लो, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 20 में, तो 20 आ जाएगा। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 20। तो इस AB की वैल्यू रख लो आप 20। अब देखो AB की वैल्यू मिल गई। अब मैं जो हूँ इस पूरी BD की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूँगा। पूरा ट्राइंगल ले लूँगा मैं, कौन सा वाला ABD, यानी कि मैं जो हूँ इसको पूरे बड़े वाले ट्राइंगल को ले लूँगा। तो देखो आप लिखो इन ट्राइंगल ABD। तो देखो मैं जो हूँ बड़े वाले ट्राइंगल को ले लेता हूँ, ट्राइंगल ABD को मैं ले लेता हूँ। कौन से वाले को ले लिया मैंने ABD। अब देखो इसमें जो है मुझे AB साइड गिवन है, BD साइड मुझे गिवन नहीं है, तो मैं पहले तो मैं BD रख लूँगा। BD अपॉन में AB में रख लेता हूँ। देखो BD हमारा क्या है, देखो ये जो है BD पूरा मैंने ले लिया, BD हमारा परपेंडिकुलर है और AB जो है हमारे पास देखो बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी हमारा क्या होता है tan थीटा। तो यहाँ पर tan, इस बार देखो मैंने बड़ा वाला ट्राइंगल लिया है ABD में जो हमारा एंगल बनता है वो बनता है देखो यहाँ पर 60 डिग्री का, तो थीटा की जगह पर हम 60 डिग्री रख लेंगे। थीटा की जगह पर क्या रखेंगे 60 डिग्री। अब tan 60 की वैल्यू रख लो, क्या होती है √3। अब BD की वैल्यू देखो, BD की वैल्यू हमारे पास नहीं है, देखो BC की वैल्यू तो है हमारे पास, यहाँ से B से लेकर C पॉइंट तक की वैल्यू तो है, मगर पूरे BD की, इसकी पूरी BD की वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसी की मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो BD की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो BD एज इट इज रख देंगे। BD मैंने ऐसे डी रख दिया, और AB की वैल्यू मैंने अभी फाइंड आउट करी है 20। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर √3 की मल्टीप्लाई करो 20 में, तो 20 √3 हो जाएगा इज इक्वल टू BD। BD की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई देखो 20 √3। BD की वैल्यू भी आ गई 20 √3, तो यहाँ पर लिख दो 20 √3। अब मेरे पास इस पूरे BD की वैल्यू है और BC की वैल्यू है, मुझे CD की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो मैं इस पूरे में से जो है देखो, इस पूरे में से जो है मैं इतना पार्ट ये वाला माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो बस वही मैं करूँगा। देखो यहाँ पर मुझे जो है CD की वैल्यू को निकालना है, देखो ये है C और D, यहाँ से यहाँ तक निकालना है मुझे CD की वैल्यू। तो मैं इस BD में से इस BC को माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पर लिखो CD में से BD में से माइनस कर दो BC को। देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। BD की वैल्यू है 20 √3 और माइनस में BC की वैल्यू कितनी है देखो 20 है, मैंने फाइंड आउट करी BC की वैल्यू। सॉरी, यहाँ पर BC की वैल्यू तो हमें गिवन थी, इसकी बिल्डिंग की हाइट 20 है। तो देखो अब यहाँ पर 20 √3 में से जब हम 20 को माइनस करेंगे, अब देखो 20 √3 में से हमारा 20 माइनस ही नहीं हो सकता। अब हमारा ये माइनस ही नहीं हो सकता। अब देखो इधर 20 है और इधर भी 20 है, यहाँ पर से हम सिर्फ कॉमन ले सकते हैं। देखो यहाँ पर मैं इसको सही से लिखता हूँ, 20 √3 है हमारा और माइनस में 20 है। अब 20 √3 में से हम इसको 20 को माइनस नहीं कर सकते। जैसे सपोज देखो ऐसे है 2x माइनस में 2, तो इसको भी हम माइनस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल आ गया। इसी तरीके से हम इसको भी माइनस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर से 20 इधर भी है, तो 20 हमारा कॉमन आ जाएगा। अब देखो जब 20 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 20 से 20 गया, अंदर हमारा क्या रह जाएगा √3 और माइनस का निशान एज इट इज। अब 20 से 20 अब फिर गया, अंदर रह गया हमारा 1। तो देखो क्या आ गया 20 और ब्रैकेट में √3 माइनस में 1 मीटर, यहाँ पर मीटर ज़रूर लगा देंगे यूनिट। और यही जो है हमारा इसकी जो है इसकी क्या नाम का ट्रांसमिशन टावर की हाइट हो जाएगी। तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा।